अगर आप लोग ट्रेडिंग के अंदर अपने सारे लॉसेस को कवर करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप 99 नहीं 100% एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। ये मैं बोल रहा हूँ और मुझे 4 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बस आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, आपका इतना ही काम है और आपका जितना भी लॉस है, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, आपको 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गया हो, 3 साल हो गया हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। बिकॉज़ अगर आप रूल्स को फ़ॉलो करते हो, डिसिप्लिन को फ़ॉलो करते हो, तो कोई टाइम नहीं होता पर्टिकुलर कि इतने ही टाइम में आप प्रॉफ़िटेबल बनोगे। जब आप उन्हें प्रॉपर फ़ॉलो करोगे, तो चाहे 2 महीने हो, आप प्रॉफ़िटेबल बन सकते हो। सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम कि जो हम एक्शन्स है, वो नहीं ले रहे, उस वज़ह से आप लोग प्रॉफ़िटेबल नहीं बन पा रहे हो। तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ और फटाफट से 2 मिनट का टाइम लगेगा। ये वीडियो कंप्लीटली वॉच कर लो और अपने एक ट्रेडर दोस्त के साथ शेयर भी कर देना, जो लॉस में हो। प्रॉफ़िट वाले को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कोई भी प्रॉफिट में नहीं होगा आप में से 99% केस में। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो पहली प्रॉब्लम आती है ओवर ट्रेडिंग की, दूसरी कैपिटल की, तीसरी रिस्क मैनेजमेंट की, चौथी आपका रिस्क रिवार्ड नहीं बैठता है, पांचवी आपको फियर बहुत आता है, ग्रीड बहुत आता है, आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, आपका माइंडसेट सही नहीं है, आपको मार्केट ही समझ में नहीं आता है। तो ये सारी ही प्रॉब्लम्स एक लॉस मेकिंग ट्रेडर के साथ होती है। तो अब इन सबको एक साथ कैसे सही करें? तो जो कोर प्रॉब्लम है वो है कि आपको मार्केट का नॉलेज कम है। पहला तो आपको मार्केट आपके डायरेक्शन में जाना चाहिए। दूसरा आपके एक्शन सही होना चाहिए। तीसरा आपके डिसीजन सही होना चाहिए। चौथा आप कैपिटल एलोकेशन सही होना चाहिए। पाँचवाँ जब आप प्रॉफिट बुक करते हो तो आप कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बुक कर रहे हो वो मायने रखता है। क्या आप प्रॉफिट बुक करने के टाइम पे ग्रीडी हो रहे हो? क्या आप एसएल बुक करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ियर में हो? ये कभी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं एजुकेशन। आप लोगों ने एसएल हैंडलिंग सीख ली होगी, आईसीटी सीख लिया होगा, फलाना-ढिमका बहुत सारी चीज़ें सीख ली। आप ऐसा भी सोचते हो कि यार मैं जब बोलता हूँ तो मार्केट वो कर देता है। लेकिन आपका माइंड जब आप छोटे-छोटे कमिटमेंट करते हो तो उन्हें नेगलेक्ट कर देता है। कभी अपने माइंड को जब आप मार्केट देख रहे हो ना तो आप सोचना कि जब आप सोचते हो कि यार ऐसा होगा, नहीं होता तो आप ध्यान नहीं देते हो उसपे। ठीक है ना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और जब एक चीज़ हो जाती है तो हव्वा खड़ा कर देते हो, नहीं मैंने बोला था तो हो गया। ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो सबसे पहले फालतू का बोलना बंद करो मार्केट को, एक स्ट्रेटजी बनाओ, प्रॉपर उसका उतना एसएल रखो जिसके अपोजिट में आप 1:3 रिस्क रिवार्ड ले सको। तो स्ट्रेटजी वही होनी चाहिए जो लाइव मार्केट के अंदर प्रूवन हो। अगर आपको ऐसी स्ट्रेटजी भी चाहिए कि जो लाइव मार्केट के अंदर 70 टू 80% एक्यूरेसी देती हो इन द मार्केट, तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे ला दूँगा। लेकिन उसके लिए कमेंट ज़्यादा होने चाहिए, 1-2 कमेंट के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाला हूँ। ठीक है? सो जो दूसरी प्रॉब्लम हमारी आ गई है, वो आ गया कि अब इसे अप्लाई कैसे करोगे? पुरानी सारी चीज़ों को भूल कर ही अप्लाई होगा। अगर आप पुराने लॉसेस को याद करोगे, पुराने एजुकेशन को याद करोगे, यार मैंने तो ऐसे लैंडिंग सीखी थी, ऐसे लैंडिंग ऐसा बोल रही है और ये वाली स्ट्रैटेजी ऐसा बोल रही है। तो किसी भी एक चीज़ के ऊपर रिलाई करो, सारी चीज़ों के ऊपर रिलाई मत करो। फिर आता है टाइम फ्रेम एनालिसिस कि यार आप अपना जो टाइम फ्रेम है एंट्री का, वो कैसे रखते हो? क्या आप ज़ोन पे एंटर करते हो? क्या आप कैंडल्स पे ट्रस्ट करते हो? क्या आप डे पे ट्रस्ट करते हो? किस तरीके से आप ट्रेड करते हो, सबका अपना-अपना तरीका होता है। क्या आप ऑप्शन बायर हो, क्या आप ऑप्शन सेलर हो। तो मैक्सिमम ट्रेडर्स मैं ये एज़अप करके चल रहा हूँ कि मुझे ऑप्शन बायर्स ही दिख रहे हैं। बट ऑप्शन सेलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एज है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, वो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो तीसरी हम जो चीज़ ले रहे थे, वो था रिस्क रिवॉर्ड। अब एक तो आप रिस्क मैनेज कैसे करोगे और आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कैसे करोगे? तो रिस्क मैनेज करने के लिए आपको ब्रोकरेज को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप दिन में 3 ट्रेड कर रहे हो तो आप लॉस में रहोगे। आपको दिन का 1 से 2 ट्रेड होना चाहिए, 2 ट्रेड से 3 ट्रेड आप उस दिन करोगे जब मार्केट अच्छी चल रही हो यानी वोलेटाइल हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। अगर आप ऑप्शन सेलर्स हो तो आप 1-2 ट्रेड में ही आपका काम हो जाता है, क्योंकि अननेसेसरी एसएल हंटिंग ऑप्शन सेलिंग में होती नहीं है। अगर ऑप्शन सेलिंग में अननेसेसरी एसएल हंटिंग कुछ ही केसेस में होती है, वो भी मैं आपको इन फ्यूचर बताऊँगा अलग-अलग वीडियोज़ के अंदर। सो वो चीज़ आपको फ़ॉलो करना ही पड़ेगी और ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, ए4 साइज़ का 1 पेज 1 ट्रेड के लिए भराना चाहिए। उसमें आपको ये लिखना है, देखो मैं बताता हूँ। आपको डेट लिखना है, टाइम लिखना है, डे लिखना है। उसके बाद आपको रीज़न लिखना है कि आपने ट्रेड क्यों लिया। आपने लोगों की साइकोलॉजी समझ के लिया, आपने एसएल हंटिंग को देख के लिया, आपने किसी कैंडल कंफर्मेशन को देखा, क्या आपने डेली कैंडल्स को देखने के बाद ये एनालिसिस की। तो आपने एनालिसिस कैसे की? आपने ट्रेड कैसे लिया? आपने एसएल कैसे डिफाइन किया? आप ट्रेड में जब एक स्पाइक आया तो आप क्या सोच रहे थे, मैं काट दूँ? क्या डर रहे थे, नहीं डर रहे थे? तो सारे इमोशन आपको जर्नल में लिखना है। अगर आप सारे इमोशन जर्नल में नहीं लिख पाओ, तो मैं आपको एक बहुत बेस्ट तरीका बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया था, कि एक यूट्यूब चैनल बना लो, ठीक है? उसपे वीडियोज़ नहीं डालना है। उसपे जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे उसपे रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है? आप जिस पे भी ट्रेड करते हो, अगर आप बैठ के ट्रेड करते हो, तो मोबाइल पे पॉसिबल नहीं है। तो रिकॉर्ड कर लो,
और आप बोलो जो भी आपके इमोशंस हो उस ट्रेड को मैनेज करो और उसे अपलोड कर दो और अनलिस्टेड कर दो या प्राइवेट कर दो। सिंपल सा है। तो ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला है, सिर्फ़ इंटरनेट जाने वाला है, जो कि 5G है आज के टाइम पे और आपकी सारी मिस्टेक्स आप देख सकते हो और उसके बाद आप उसे कॉपी में नोट कर लो। तो आप जितनी भी मिस्टेक्स करोगे अब 1 महीने में आपके सामने आ जाएगी और वो सारी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगी 1 ही महीने के अंदर। अगर आप सोचोगे कि आज 1 महीने में ये करता हूँ, दूसरे महीने में वो, तो नहीं बन पाओगे प्रॉफिटेबल, वो फिर से हो जाएगी। तो सारी प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे करके आपको एलिमिनेट करना पड़ेगी। फ़ियर और गिल्ट देखो ज़्यादा लालच मत करो, कम पैसा कमाने के बारे में सोचो लेकिन रेगुलर कमाने के बारे में सोचो। तो वीडियो इतनी ही थी। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए डिटेल्ड एनालिसिस में, जहाँ पर हम चार्ट्स पे चल के बात करेंगे, पार्ट 2 कमेंट कर दो और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा, बाय-बाय, जय हिंद।